गाजीपुर जिले के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गोपाल यादव जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। गोपाल जी, पीडीआई का कार्यक्रम था, बहुत बड़ा जनसैलाब मौजूद था, आपने लोगों को संबोधित भी किया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पीडीआई जनपंचायत में जो भी माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, छात्र, नौजवान माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा, उनकी नीतियों में विश्वास करके आए थे, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक बहुत बड़ी लालसा है कि जो पीड़ित तबका है, वो अगड़ी जात का हो, पिछड़े हो, दलित हो, वंचित हो, वो सब के सब लोग कहीं न कहीं अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकार के अंदर पढ़ने वाले छात्र हों, वो अपनी पीड़ाओं को, उनकी पीड़ाओं को कोई सुनने वाला नहीं, बेरोजगारों को कोई सुनने वाला नहीं, जो 69,000 के शिक्षक भर्ती आज तक संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो पाया, तब तक इन्होंने 5,000 विद्यालयों को बंद कर दिया। ये बताइए कि 5,000 जो विद्यालय हैं, आप एकल शिक्षक रखे हैं, 50 छात्र वहाँ हैं, 40 छात्र हैं, हिंदी पढ़ाएगा, गणित पढ़ाएगा, संस्कृत पढ़ाएगा कि अंग्रेजी पढ़ाएगा? कैसे गार्जियन, आज का हर गार्जियन समझता है कि हमारा बेटा ऐसी जगह पढ़ने जाए जहां अध्यापक भी उपलब्ध हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस स्कूल का अच्छा हो कि हमारा बेटा जाए कुछ पढ़ ले। एक ही टीचर कौन कौन सी विषय को पढ़ाएगा, कैसे संख्या को जुटाएगा? कक्षा 1 से, नर्सरी से, एक LKG से लेकर कक्षा 5 तक एक आप अध्यापक रखे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, न टेबल है, न चाक है, न डस्टर है, न आपके पास कुर्सी है, न पंखे हैं, न बिजली है, न वहाँ तक आपने जो है कि ये इंटरनेट की सुविधा दे पाए हैं। आप जंगल में हैं, झाड़ में हैं, नदी के किनारों पर हैं, वंचित दबे कुचले समाज के लोग हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं किया, नहीं हुआ तो आपने 5,000 विद्यालयों को ही बंद कर दिया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये पीड़ित समाज के लोग, ये सब के सब लोग पीड़ित हैं इस सरकार से, और ये 27 में एकजुट होकर इस सरकार को बदलेंगे। इनको पता नहीं चलेगा कि अगड़ा, पिछड़ा, दलित, वंचित कैसे अपने हक हकवा, अपने सवालों को लेकर वो अपने घरों में, अपने मन में अपनी बातों को दबाकर बैठा है। 2027 का वो इंतजार कर रहा है। बूथ पर हो जाएगा तो साइकिल की बटन दबाएगा और भारी बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिएगा 27 में बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। ये पीडीए के सभी लोग जो आए हैं, इनकी ताकत से इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित नेतागण आए थे और उन्होंने कौन सी ऐसी बात कही है कि समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने कौन सा संदेश दिया है, और उनके संदेश को लेकर उन लोग हमारे बीच में आए थे और हमें विश्वास दिलाने का काम किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो लोकतंत्र में, जो संविधान में जो हमको ताकत दी है, उसी ताकत के बदौलत हम लोकतंत्र की रक्षा करते हैं और लोकतंत्र में अपने एक मत को देकर प्रदेश और देश की सरकार को निर्वाचित करने का काम करते हैं। और ऐसी सरकारें, ऐसी पार्टियां जब हमारे बीच में आती हैं तो वादा भी करती हैं कि हमको आप जिता दो, हमारी पुनः सरकार बना दो, हम आएंगे और आपके इन सवालों को करने का काम करेंगे। तो माताएं आगे बैठी हैं, आप सब लोग बैठे हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये योगी जी की सरकार, माता जी आप ही लोगों से हम कहना चाहते हैं, इन्होंने एक वादा किया था कि हमारी सरकार बना दो 22 में पुनः, और हम आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। स्थिति क्या हुई? जिन गरीबों के घर नहीं, जिनके छप्पर नहीं, उनके यहाँ भी इन्होंने मीटर टांग दिया, बिजली का कनेक्शन दिया हो चाहे नहीं दिया हो, और 1 साल 2 साल के बाद उनके नाम से 1-1 लाख 50,000, 2 लाख 25,000, 20,000, 10,000 की बिल की रसीद चली गई। जो गरीब डेली मजदूरी करके अपने पेट का भरण पोषण करता है, आज वो इस स्थिति में है कि हम सरकार के बिल का कर्जा कैसे चुकता करेंगे, और वो बिल दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। इस सरकार अपने वादा से मुकर गई। तब माननीय अखिलेश यादव जी ने उस समय भी वादा किया था, और इस समय हर मंचों पर इस बात को मजबूती से कह रहे हैं कि जहां पीडीए पंचायत हो, आप जाकर बताओ कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सभी लोगों का 300 यूनिट बिजली माफ कर देंगे, और जिनके साथ शोषण अन्याय हो रहा है उनकी जांच कराकर उन्हें भी न्याय देने का काम करेंगे। अभी डॉक्टर विकास जी इस बात को कह रहे थे कि 5,000 विद्यालय को सरकार बंद कर दी। इन्होंने कहा था कि हर गरीब के बच्चे को हम शिक्षा देंगे,
सबको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। 5000 विद्यालय बंद कर दिए, तो 5000 जब विद्यालय बंद हो गए तो नौकरियां भी खत्म हुई, और इन विद्यालयों के बंद होने से अब वहां जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो कहां जाएंगे? कहीं नदी के इस पार है, कहीं नदी के उस पार है, पहाड़ के इलाकों में भी विद्यालय है। तो ऐसी स्थितियों में कहीं न कहीं गरीब के साथ इस सरकार ने छलावा किया है। तब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आपके पास वोट की ताकत है, आप डरो मत, मजबूती से अपने वोट की ताकत की रक्षा करते हुए 2027 में साइकिल की बटन दबाओ, हम जीतेंगे और इन 5000 स्कूलों को पुनः बहाल करेंगे और इस पर शिक्षक नियुक्त करने का काम करेंगे। हम इस बातों को लेकर आपके बीच में आए हैं, हम लोग इस बातों को कहने के लिए आपके बीच में आए हैं। ये सरकार संवेदनहीन है। इस सरकार ने इन माताओं के लिए, गरीबों के लिए कोई योजना नहीं चलाया। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस प्रदेश में 55 लाख महिलाओं को 500 रुपया प्रतिमाह समाजवादी पेंशन दिया था, और इस सरकार ने उसे खत्म कर दिया, जिसमें सभी जात की गरीब कमजोर महिलाएं थी। आज उन्होंने पुनः कहा है कि 2027 में अब सरकार बनवा दो, हम सरकार में आएंगे तो इन गरीब माताओं को मैं 3000 रुपया महीना पेंशन देने का काम करूंगा। हम इस बातों को लेकर आपके बीच में आए कि आप महसूस करिए कि हमारे में उनके में अंतर कितना है। ये लोग जो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे लोग, इनके जनप्रतिनिधि हैं, इनके नेता हैं, इनसे सवाल करिए कि ये सरकार संवेदनहीन है, किसी के सवाल पर खड़ा होने वाली नहीं। थानों में चले जाइए, दरोगा 20,000 से नीचे बात नहीं करेगा, सिपाही 10,000 से शुरू करेगा, लेखपाल के यहाँ थोड़ा सा इंतखाब लेने के लिए, अपनी जमीन की पैमाइश के लिए चले जाइए, 10-20,000 से नीचे बात नहीं करेगा, कोई सुनने वाला नहीं। पूरा सिस्टम प्रदेश का ध्वस्त हो चुका है, तहसीलें बिक गई, थाने बिक गए, इनके सारे सरकारी कार्यालयों में घोर भ्रष्टाचार में इनके अधिकारी कर्मचारी लिप्त हैं। ऐसी स्थिति में आप लाचार और हताश होकर किसके यहाँ जो है आप गुहार लगाने का काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इस जनपद में एक कोई सुनने वाला नहीं, एक किसी की बात, ये तो बस इस बात का इंतजार करते हैं कि एक परिवार में दो लोग लड़ जाएं तो एक पक्ष से हम खड़ा हो जाएं। उनको राहत नहीं दे सकते, उन्हें समझा नहीं सकते, एक पक्ष के तरफ खड़ा होकर उनके ऊपर मुकदमा पंजीत करा के कहेंगे कि आप हमारे साथ रहो, तुम्हारे भाई को हमने बंद करा दिया, तुम्हारे भाई को हमने थाने में 10 लाठी मरवा दिया। इनके चाल चरित्र को आप पहचानिए। और हमारे साथियों ने जिस बात को कहा, आज गरीबों से डरी हुई सरकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन को, उनके संविधान को जानने वाले, अगड़े समाज के पीड़ित लोग हों, पिछड़े समाज के हों, दलित हों, वंचित हों, जिन लोगों ने संविधान की ताकत को परखा है और पहचाना है, आज ये सरकार उनसे डर रही है और आपके वोटों को खत्म करना चाहती है। अब बताओ भाई, डॉक्टर विकास यादव जी कह रहे थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि जो चीजों को आप मांग रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट्स आप दोगे तो आप वोटर रहोगे, ये तो मैं नहीं दे सकता। इस देश के आम नागरिक का क्या बात कहूं, गरीब के पास कौन सा दस्तावेज होगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस बात को कहा कि ये दस्तावेज हम नहीं दे पाएंगे। ऐसे हालात में पूरे देश के हालात बहुत ही बदतर हैं और ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता से गई तो आने वाले कई दशक तक के सत्ता में आने वाले नहीं हैं। एक खुद अंदर से पूरा खोखला हो चुके हैं। देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने बिना कार्यकाल खत्म हुए ही अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये दबाव देकर कामों को करवा रहे हैं। बहुत से अधिकारी जो इस सरकार में काम कर रहे हैं वो डरे हुए हैं, डर के मारे आम जनता का उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे स्थिति में इस आप सारे लोगों से